नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे यूट्यूब चैनल पर धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, एस्ट्रोलॉजिकल, मोटिवेशनल, वास्तु, पामिस्ट्री आदि से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं, यानी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड। मैं किसी प्रकार का वहम ना तो स्वयं करती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में कोई वहम डालती हूँ। कोई अंधविश्वास नहीं डालती मैं, ना स्वयं ही करती हूँ। बहुत ही सहज और सीधी सच्ची बातें करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि हमारा समाज क्यों टूट रहा है, क्यों परिवार टूट रहे हैं, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं। विवाह पर लाखों खर्च होता है, करोड़ों की भी शादी होती है, और 2 साल, 4 साल, 6 महीने, अब तो 10 दिन, 15 दिन में विवाह टूटने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं? क्यों ग्रह नक्षत्र अपना सिर्फ मतलब कुफल ही क्यों दे रहे हैं, सुफल क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है हमारे समाज में? इसे जानना बहुत आवश्यक है। आज के वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगी। नर और नारी, रचनाकार की 2 सुंदरतम रचनाएं। नारी है तो नर संसारी है, स्त्री है तो पुरुष परिवारी है। पुरुष पत्थर को तोड़कर पानी की धारा को निकाल सकता है, और स्त्री उस बहती हुई धारा को, उस बहती हुई धारा का रुख मोड़ने की ताकत रखती है। पुरुष धरती का सीना चीर कर अनाज उगाता है, और स्त्री उस अनाज को खाने योग्य बनाती है। तो कहां कौन कम है? क्या परिवार किसी एक से बढ़ सकता है? नहीं ना। दोनों के प्यार से, संयोग से ही तो परिवार वृद्धि होती है, संतान का जन्म होता है। तो कैसे किसी एक की भूमिका बड़ी है और दूसरे की छोटी? नहीं है ना। दोनों की भूमिका बराबर है। तो आप देखो कि जिस स्त्री को पति मान देता है, उसका मान पूरे परिवार में भी होता है और समाज में भी होता है। हर जगह उसका मान सम्मान होता है। लेकिन अगर पति ही साथ ना दे तो फिर कोई मान नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता। इसलिए पति को पत्नी का मान रखना चाहिए, तो पत्नी को भी पति का आदर करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि पति परमेश्वर है, ये मैं नहीं कह रही हूं। पति परमेश्वर नहीं है, लेकिन इंसान तो है। जो इंसान को, जो किसी भी इंसान को जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो पति को भी मिलनी चाहिए। जो आपके पिता को मिलता है, वो आपके पति को भी मिलनी चाहिए। जो आप अपने भाई को देते हैं, भाई मानती हैं, वैसे आपके पति के भाई को भी भाई माने। बहुत आवश्यक है ना। हाँ, जब आपस में द्वेष बढ़ जाता है, कटुता बढ़ जाती है, बिल्कुल लगता है कि नहीं चलेगा, तब अलग हो जाइए। लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ईंट से ईंट ना जुड़े तो घर कैसे खड़ा होगा? नहीं हो सकता ना। दरवाजे को भी स्क्रू के भरोसे ही दरवाजा टिका हुआ रहता है ना। जितने नट बोल्ट लगे रहते हैं, उतनी मजबूती से वो दरवाजा खड़ा रहता है। तो हर चीज को बनाने के लिए एक की नहीं, अनेक की आवश्यकता होती है। और विवाह को कायम रखने के लिए पति पत्नी का आपस में बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है। अब कोई इतनी कम उम्र में तो शादी भी नहीं होती। विवाह परिपक्व उम्र में हो रहा है, बहुत अधिक परिपक्व उम्र में।
तो क्या हो जाता है ना, एक कहते हैं ना कि मिट्टी का घड़ा जो है जब पका दिया जाता है तो चिकना हो जाता है, उसके बाद उस पर कोई मिट्टी नहीं चढ़ती। रंग चढ़ता है पर मिट्टी नहीं चढ़ती, और वो रंग भी धुलने वाला होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि दोनों मैच्योर हैं तो अपने विवाह को बचाने के लिए हर कोशिश करें, दोनों ही। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानती, लेकिन हमारे समाज का जो स्वरूप है, जो संरचना है, जो रिश्ते हैं, उसे बनाए रखने के लिए विवाह नामक परंपरा को चलाते रहना बहुत आवश्यक है। पत्नी रूपवती हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पति का रूपवान ना हो तो चलेगा, पर बलवान होना बहुत आवश्यक है। आजकल क्या हो रहा है, आधुनिक काल कहा जाता है इसे। आधुनिक काल कहे जाने वाले काल में कोई भी मन से आधुनिक नहीं है, कपड़ों से आधुनिक हो गए। कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, विचार छोटे होते जा रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं, सब कुछ छोटा होता जा रहा है। बढ़ क्या रहा है, द्वेष, वैमनस्य, कटुता, ईर्ष्या, और इन सब का को मिलाकर दुख, ये बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी, आज भी समाज की सोच यही है कि किसी भी लड़के को लोग ये नहीं कहते कि वो परित्यक्ता है, उसकी पत्नी ने उसका त्याग कर दिया है, नहीं कहते। आज भी लोग औरत को ही कहते हैं कि अरे ये तो डाइवोर्सी है, ये परित्यक्ता है, ये अपने पति को छोड़ रखा है इसने। ये आज भी हमारे समाज की सोच यही है। यानी हम कपड़े पहनने में आधुनिक हो गए, मन से आधुनिक नहीं हुए, कि भाई कोई तो वजह रही होगी ना। मैं आज उसी वजह के बारे में बता रही हूं कि वजह को खत्म कीजिए और मिलकर अच्छी तरह से रहना सीखिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही हम लगे रहते हैं, पति पत्नी को नीचा दिखाने में, पत्नी पति को नीचा दिखाने में, वो उसके परिवार को नीचा दिखाने में, वो उसके परिवार को नीचा दिखाने में। तो फिर कैसे चलेगा परिवार। सिंगल पेरेंट हूं, बहुत नाज है आजकल। लोग कहते हैं कि अरे मैं सिंगल पेरेंट हूं, मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, ये किया है। भाई बच्चे को तो दोनों का प्यार चाहिए। आप चाहे कितना भी माता पिता दोनों बन जाओ, हाँ, जिसे भगवान ने ही अकेला कर दिया उसकी बात अलग है। ऐसे आप जो कर रहे हो अपने अहम की वजह से अलग होते हो ना, और तो कोई बड़ी कारण नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ देने की धमकी, छोटी छोटी बातों पर पत्नी को छोड़ देने की धमकी, बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है। इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ हर युद्ध नारी की वजह से ही लड़ा गया है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा थी। सीता जी ने राम जी का वरण स्वयंवर में ही किया था। द्रौपदी ने अर्जुन को उसकी वीरता पर ही वरण किया था, स्वयंवर में ही। तो आज भी आपको बहुत छूट है। आप विवाह कीजिए, प्रेम विवाह कीजिए, अंतरजातीय विवाह कीजिए, जो मर्जी वैसे कीजिए, लेकिन कीजिए और उसे निभाइए। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लव मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन निभाना सीखिए। निभा ही नहीं पाते आप, अपने पसंद की लड़की को के साथ नहीं निभा पाते, अपने पसंद के लड़के के साथ, जिसके साथ आप विवाह के पहले बहुत खुश थे, उसके साथ नहीं निपती आपकी, नहीं पटती। क्यों? क्योंकि अहम बहुत बड़ा हो गया है। अहम और वहम, ये इन दो चीजों ने बहुत गहराई तक हमारे समाज पर
छाप छोड़ी है अपनी। एक पौराणिक कथा है, शंकर जी की अर्धांगिनी माता सती, उनके पिताजी दक्ष यज्ञ करवा रहे थे। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था उन्होंने। तो माता सती ने भी वहां जाने के लिए जिद की। तो शंकर जी ने बोला कि हमें तो आमंत्रण मिला नहीं है, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर सती जी ने, माता सती ने माना नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो जाना है। वो चली गई। उनके साथ शंकर जी का एक गण, वीरभद्र नाम का एक गण भी साथ में गया। जब वो सती माता वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है उनके पिता ने। सभी देवताओं के लिए स्थान बना हुआ है, ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु जी के लिए, अन्य देवताओं के लिए, लेकिन शिव जी के लिए कोई आसन नहीं, कोई स्थान नहीं। उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? मेरे पति देवाधिदेव महादेव के लिए कोई स्थान क्यों नहीं बना हुआ है? उनका आसन कहाँ है? तो दक्ष ने कहा, राजा दक्ष ने, कि मैं तो उसे कुछ मानता ही, देवता मानता ही नहीं। वो तो बागंबरधारी है, डमरू बजाते फिरता है, सर्पों की माला गले में डाल रखा है, वो तो औघड़ है। उसे यहाँ इसीलिए मैंने उसे निमंत्रण नहीं भेजा। उसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। माता सती को बहुत अपमानित महसूस किया उन्होंने। उन्हें लगा कि शंकर जी ने सही कहा था कि मत जाओ वहां बिना बुलाए। तो माता सती ने सोचा, जहां मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, वहां मेरा क्या? और दुख से और क्रोध से वो उसी हवन कुंड में कूद गई। फिर उनके साथ जो वीरभद्र गण आया था, उसने पूरी तबाही मचा दी वहां पर। यज्ञ के सारे सामान फेंकने लगा। यज्ञ को भंग करने के लिए उसने बहुत लीलाएं करी। और जब शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो वो आए और उस जले हुए, अधजले हुए शरीर को अपने कंधे पर रखकर उन्होंने भयंकर नृत्य किया। ऐसा नृत्य किया कि धीरे टूट टूट कर उनके ऐसा नृत्य किया कि मतलब देवताओं को लगने लगा कि अब क्या होगा, इस पृथ्वी का तो अंत हो जाएगा, देवलोक में बचेगा ही क्या। देवाधिदेव महादेव के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। बहुत बहुत कठिनता से, बहुत कठिनाई के बाद उनसे वो, जब माता सती के शरीर के सब टुकड़े गिर गए, 51 स्थानों पर गिरे धरती पर, और वो 51 जगह सिद्धपीठ हैं। तो फिर जब सारे टुकड़े गिर गए तो फिर देवताओं ने बहुत नम्रता पूर्वक उनसे वो किया, उनका उन्हें मनाया। तो वो तो देवता थे, वो पुनः फिर अपने कर्म में लग गए। और माता सती ने दोबारा जन्म लिया हिमालय और मेनका के घर। मेनका या मैना उनकी माता का नाम था। उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। और माता पार्वती, पार्वती नाम था उनका क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उसी माता पार्वती से पुनः शंकर भगवान का विवाह हुआ। तो ये तो कहानी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पति का मान नहीं हुआ तो आप जल जाएं, कूद जाएं, गिर जाएं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, पति का पूरा परिवार मिलकर पत्नी और उसके परिवार पर लांछन लगाता है, और पत्नी का पूरा परिवार पति के
परिवार पर लांछन लगाता है। तो सोचने वाली बात है ना कि अगर इस तरह से होगा, कोर्ट में कैसे एक दूसरे का सामना करते हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास, जब उनका विवाह नहीं चलता होता है, नहीं चलने लगता है, तब उन्हें, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, वो तो सोचते हैं, सोच भी नहीं सकते थे, वो कहते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोर्ट में ऐसी ऐसी बातें पूछी जाएंगी। लेकिन वो तो प्रोसेस है, पूछा ही जाएगा। कितना भी काउंसलिंग कर लो, दोनों में से कोई साथ रहने को तैयार नहीं होता। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए। समय तो बदल रहा है, बहुत बदल गया। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, नाम ऊंचा कर रही हैं अपने माता पिता का, परिवार का। बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि इसकी वजह से परिवार टूटे। क्या ज्यादा शिक्षित हो जाने से आदमी ज्यादा परिवार तोड़ना चाहता है क्या? अरे आपके जिस पेड़ में जितने फल हैं वो उतना नम्र है। गुलाब को पाने के लिए कांटे का डर छोड़ दीजिए। अगर गुलाब का फूल आपको लेना है तो कांटे का डर छोड़ दीजिए, है ना। और एक कहावत भी है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जब आप साथ साथ रहेंगे तो कुमति भी दूर होगी और सुमति आएगी, तो अपने आप सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बच्चे के लिए लोग कहते हैं सिंगल पेरेंट्स से, बहुत खुशी से कहते हैं। अरे सिंगल पेरेंट्स होना क्या अच्छी बात है, मजबूरी में करना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।